प्रीवियस वीडियो हमने ये जाना था कि कैसे हम लिस्ट टाइप डाटा को स्टोर कर सकते हैं अपने डाटाबेस में, और इस वीडियो हम जान लेंगे कैसे हम सेट एंड मैप टाइप के वेरिएबल की डाटा को स्टोर कर सकते हैं डाटाबेस में, इसके बारे में विद प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले क्या काम करें, जो हमारा एंटिटी प्रोडक्ट है यहाँ पर हम वेरिएबल को डिफाइन करेंगे। तो सिंपली लिखेंगे प्राइवेट और यहाँ पर हम लिखेंगे सेट ऑफ, सिंपली स्ट्रिंग दे देंगे और यहाँ पर इसका वेरिएबल का नेम देंगे सेट डाटा हम दे देंगे, सिंपली यही ओके। और इसी तरीके से हम लेंगे प्राइवेट मैप ले लेंगे और उसका की एंड जो हम वैल्यू रखना चाहते हैं उसको भी हम यहाँ पर दे देंगे स्ट्रिंग, और यहाँ पर लिखेंगे मैप डाटा, इस वेरिएबल का हमने नाम दे दिया। और डाटा का हम यहाँ पे डी रखेंगे कैपिटल, प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन दे देंगे ओके। प्राइवेट मैप दे दिया। अब इन सारी चीज़ को अपने को क्या काम करना पड़ेगा, इसको पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले इसको इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, java.util से हमारा सेट आना चाहिए, तो यहाँ से इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। इसी तरीके से हम मैप को इंपोर्ट कर लेंगे और मैप भी java.util मैप से आना चाहिए ओके। अब हम जानते हैं कि अगर कोई भी हम कलेक्शन टाइप वेरिएबल लेते हैं सेट और लिस्ट मैप, तो उसके लिए अपने को एक स्पेशल एनोटेशन लगाना पड़ेगा, एलिमेंट कलेक्शन। तो यहाँ पर हम सिंपली यूज करेंगे एलिमेंट कलेक्शन और वेट करते हैं इसको सजेस्ट करने के लिए ओके। तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है सजेस्ट करने के लिए, कोई बात हम वेट कर लेते हैं। तब तक हम ये काम करते हैं, ऊपर से जाकर इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ सिंपली आकर पेस्ट कर दीजिए, बेटर रहेगा ये तरीका। तो यहाँ पर देते हैं और अगेन हम यहाँ पर इसको देते हैं। ये एनोटेशन लगाना मस्ट कंपलसरी है कि कोई भी हम कलेक्शन टाइप है कि हम फर्स्ट वीडियो में अगर हम नहीं अप्लाई करते तो अपने को एक्सेप्शन मिलता है किस टाइप, उसको हमने ऑलरेडी आपको दिखा रखा है ओके। ये हमारा काम हो गया। और अभी के समय के लिए हम क्या काम करते हैं, इसको हम सिंपली देते हैं लिस्ट डाटा, इसका नाम वेरिएबल देते हैं लिस्ट डाटा कर देते हैं ओके। और यहाँ से इस कलेक्शन वाले को भी हम सिंपली यहाँ से अभी के लिए कमेंट कर देते हैं ओके। इतना काम हमने कर दिया। एंड अब यहाँ पर हम जाएंगे प्रोडक्ट टेस्ट रिपोजिटरी, जो हमारा एंड मैप को हमने पास कर दिया, कंट्रोल एस से हम सेव कर दिए। और यहाँ सिंपली आएंगे प्रोडक्ट टेस्ट रनर पे हम सिंपली आएंगे और यहाँ से इन्फो जगह पे हम सिंपली यूज करेंगे यहाँ से क्या, सेट लिस्ट डाटा, यहाँ पर हम ये पास कर देंगे ओके। अब हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, एक सेट को क्रिएट करते हैं। तो सिंपली यहाँ पर लिखते हैं सेट और यहाँ पर स्ट्रिंग लेते हैं और यहाँ पर लिखते हैं सेट इक्वल टू न्यू लिंक्ड हैश सेट कर देते हैं, लिंक्ड हैश सेट को यूज कर लेते हैं बेसिकली ओके। और यहाँ पर हम लिखेंगे सेट डॉट ऐड कर देंगे ओके। और यहाँ पर हम देंगे सिंपली S1 कर देंगे, S1 कर देंगे ओके। और यहाँ से इसको खोल और सीको लाइन को कॉपी कंट्रोल ऑल डाउन एरो से करके हम 3 वैल्यू को सेव कर देंगे और उसको यहाँ पर हम सिंपली दे देंगे A1 2, यानी इसको 2 कर देंगे, इसको 3 कर देंगे, ये हो गया हमारा। अब इसकी रेफरेंस वैल्यू हमने वैल्यू को ऐड कर दिया। इसको सेट कैसे करना है, तो p डॉट सेट और लिखेंगे सेट डाटा, सेट डाटा के अंदर हम सिंपली सेट को पास करें, तो जो इसके पास वैल्यू रहेगा यहाँ पर सेट हो जाएगा। इसी तरीके से हम एक मैप क्रिएट करते हैं। तो यहाँ मैप ले लेते हैं और मैप ऑफ स्ट्रिंग ले लेते हैं ओके। स्ट्रिंग यहाँ पर ले लेते हैं, इसको भी दोनों को यहाँ पर स्ट्रिंग लिए थे तो यहाँ पर स्ट्रिंग ले लेंगे। आगे यहाँ पर मैप ले लेंगे इक्वल टू न्यू लिंक्ड हैश मैप को हम यहाँ पर यूज कर लेंगे, लिंक्ड हैश मैप को यूज कर लिए ओके। और यहाँ पर हम लिखेंगे मैप डॉट पुट कर देंगे ओके। एंड यहाँ डबल कोट में आएंगे और यहाँ पर की1 कर देंगे इसको। और इसी तरीके से हम इसको नल कोड रिमूव करेंगे, यहाँ डबल कोड लिखेंगे और wall1 कर देते हैं इसको भी। और इसको कॉपी करते हैं, इसमें भी 3 वैल्यू को स्टोर कराते हैं और सिंपली इसको जो हम देंगे यहाँ पे की2 दे देंगे, की3 दे देंगे और इसी तरीके से वैल्यू 2 हमारा रहेगा एंड वैल्यू 3 रहेगा। और यहाँ पर लिखेंगे p डॉट सेट मैप डाटा, मैप के अंदर मैप को पास कर देंगे, देन यहाँ पर सिंपली इसको सेव करा देंगे ओके। तो यहाँ से हम SQL योग ओपन करते हैं और यहाँ पर जो हमारा ये डाटा बेस है इसके अंदर जितनी टेबल है उन सारे को भी हम रिमूव कर देते हैं ओके। साथ चाहते हैं हम फ्रेश एक न्यू टेबल क्रिएट हो। तो सिंपली यहाँ पे आएंगे मोर ऑपरेशन पे और यहाँ से लिखेंगे एम्प्टी डाटा बेस पे क्लिक कर देंगे और जितने भी टेबल फंक्शनों को सारे सारे रिमूव कर देंगे। यहाँ पे देखिए भी राइट नाउ कोई भी टेबल नहीं है जनरेट कर रहा है ओके। तो यहाँ से हम सिंपली काम क्या करेंगे, इस एप्लीकेशन पे आएंगे और यहाँ से राइट क्लिक करेंगे एंड यहाँ से यूज करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से अगेन हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से रन एज स्प्रिंग बूट ऐप पे हम सिंपली हिट कर देंगे और वेट करेंगे हमारा प्रोग्राम को रन होने के लिए। तो यहाँ पर क्या भी होगा, 4 टेबल क्रिएट होगा, एक हमारा पेरेंट टेबल होगा और 3 हमारा जो होगा
वो चाइल्ड टेबल होगा, किससे किससे करस्पॉन्डिंग, एक हमारा लिस्ट के करस्पॉन्डिंग, एक हमारा सेट के करस्पॉन्डिंग, एंड हमारा जो नेक्स्ट होगा वो होगा हमारा मैप के करस्पॉन्डिंग होगा। अब देखिए इन सारे टेबल को यहाँ पर हमने कोई भी उसका टेबल नेम ज्वाइन कॉलम कोई भी उसका नेम प्रोवाइड नहीं करा है, उसका कॉलम नेम दी, ये ऑटोमेटिक ये लोग अपना खुद डिसाइड करके खुद देंगे। ओके, तो यहाँ देखिए इन सारे टेबल को प्रोडक्ट टेबल, प्रोडक्ट इन्फो, इन सब के अंदर गया और वैल्यू को भी इंसर्ट करा दिया। सिंपली हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ से चेक करते हैं। ओके, यहाँ इसको रिफ्रेश करते हैं और देखिए इसके अंदर 4 टेबल क्रिएट हो गया। इस पर राइट क्लिक करते हैं, ओपन टेबल कर, देखिए इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर प्रोडक्ट के अंदर 1 आ गया और लैपटॉप आ गया, जबकि यहाँ पर लिस्ट के अंदर भी हमने 3 डाला था, माउस कीबोर्ड पेन ये आ गया और उसकी सिर्फ प्रोडक्ट आईडी आ रहा है, यहाँ आ रहा फॉरेन की आईडी है। ओके, यहाँ पर और यहाँ प्रोडक्ट मैप के अंदर देखिए हमारा पर ये मैप डाटा वैल्यू आ गया और मैप डाटा की आ गया, मैप जो की था वो उसका नेम आ गया। और उसी तरीके से सेट के भी यहाँ जाए जिसकी ये आईडी है और सेट के अंदर ये S1 S2 S3 करके वैल्यू था, ये सारे को इंसर्ट कर दिया था। ओके, अब इसी तरीके से हम एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ, हम चाहते हैं कि अपना कोई स्पेसिफिक टेबल का नेम दे, तो हम सिंपली यहाँ देने चाहते हैं इस टेबल का जो जनरेट हो इस लिस्ट के करस्पॉन्डिंग उसको हम देते हैं लिस्ट अंडर स्कोर टैब, हम अपना नेम देना चाहते हैं। ओके, और ज्वाइन कॉलम में हम यहाँ पर फॉरेन की कर देते हैं। और इसी तरीके से और एक चीज़ और आपको मैं बताना चाहता हूँ, मैंने बोला था कि इंडेक्स बेस होते हैं और नॉन इंडेक्स बेस भी होते हैं। अब हम चाहते हैं कि उसका भी एक इंडेक्स कॉलम क्रिएट होता है। हमने बोला था कि इंडेक्स क्या होते हैं, लिस्ट होते हैं एंड मैप होते हैं। जो लिस्ट वाला है उस पर अगर आपको देना है इंडेक्स कॉलम तो सिंपली यहाँ पर एक होता है एनोटेशन, उसको आप यूज करिए, ऑर्डर कॉलम करके होता है, ऑर्डर कॉलम। अब इसके अंदर ऑर्डर कॉलम के अंदर आइए और यहाँ पर हम सिंपली नेम लिखेंगे और नेम को देंगे सिंपली उसका कॉलम का हमने नेम दिए ऑर्डर दे दिए, ये हमारा लिस्ट के लिए हो गया। सेम तरीके से इस लाइन को अगेन हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और ये हमारा जो है सेट है, और सेट होने बोला था आपको क्या कि ये होते हैं नॉन इंडेक्स बेस होते थे। ओके, तो इसलिए यहाँ पर इसके कोई इंडेक्स वाला हम नहीं दे सकते। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे इसका जो हमारा टेबल नेम रहेगा वो रहेगा सेट अंडर स्कोर टेब, तो ये सेट नाम से टेबल क्रिएट होना चाहिए। इसी तरीके से हम मैप के लिए कर देंगे, तो यहाँ पर हो चला जाएगा हमारा मैप, हम उस टेबल का करस्पॉन्डिंग जो चाइल्ड टेबल क्रिएट हो उसका हम नेम देना चाहते हैं ज्वाइन कॉलम। ओके, और यहाँ पर उसका ज्वाइन कॉलम को फॉरेन की होगा। लेकिन एक चीज़ मैंने आपको ये भी बताया था कि जो हमारा मैप होता है ये भी इंडेक्स बेस होता है, तो इसकी जो भी होती है इंडेक्स कॉलम अगर देना चाहिएगा तो यहाँ पर देखिए आप सिंपली इसका जो एनोटेशन आप यूज करिए वो रहेगा मैप @ लिखिए और यहाँ पर लिखिए मैप, और यहाँ भी सजेस्ट मैप की कॉलम करके यहाँ पे आएगा, देखिए मैप की कॉलम करके ये वाले नोटेशन को लेना है और इसके अंदर सिंपली अपने को नेम पास कर देना है। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे नेम लिखेंगे, नेम का इक्वल कर देंगे और यहाँ लिखेंगे मैप अंडर स्कोर की कर देंगे, बेसिकली ये कर दिए। तो अभी अगर मैं आपको दिखाऊं तो लिस्ट वाले टेबल के अंदर भी चले जाइए, तो ये हमारा प्रोडक्ट लिस्ट डाटा जो था ये वाला, इसके अंदर ही कोई ऑर्डर इंडेक्स वाला कॉलम नहीं क्रिएट हुआ। इसी तरह से अगर आप मैप में जाइए तो मैप में क्योंकि की वैल्यू होता है इसलिए वहाँ पर क्रिएट हो गया, उसका स्पेसिफिक नेम भी देना चाहते हो हम नेम भी दे सकते हैं। ओके, तो अगेन हम यहाँ पर इस आते हैं और सब टेबल को सबसे पहले उड़ाते हैं यहाँ से, तो ओपन मोर आते हैं और यहाँ पर एम्प्टी डाटाबेस करते हैं जिससे सारा टेबल हमारा ड्रॉप हो जाए। ओके, अगेन हम क्या काम करते हैं, इस सर्वर को क्लोज करते हैं और क्लोज कर मीन सर्वर को बंद कर दिया। देन यहाँ से एप्लीकेशन पे आते हैं, राइट क्लिक करते हैं, रन एज स्प्रिंग बूट ऐप पर हिट करते हैं। अब हम जो इस नेम स्पेसिफाई की इस टेबल के करस्पॉन्डिंग ना सेम वो एजिटिव हमारा नेम यहाँ पर टेबल का आएगा, उसके टेबल का नेम उसका फॉरेन की हमने फॉरेन की दी था तो उसी तरीके से ये नेम आएगा, और जो भी हमने ज्वाइन कॉलम नेम था उसी कॉलम के बेसिस पे हमारा नेम को सब चीज़ों को उठाएगा। ओके, हम वेट करते हैं कि हमारा ये सक्सेसफुली प्रोग्राम को रन हो जाए। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रहा है, प्रॉब्लम क्या आ रहा है इसको हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यू हैव एरर यहाँ कह रहा है, यहाँ पर एक एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है, वर्जन राइट सिंटेक्स नियर यूज दी ऑर्डर डाटा। अब देखिए जो कॉलम नेम दिन ऑर्डर क्या होता है, एक प्रीडिफाइंड कीवर्ड माइस्क्यूएल होता है, इसलिए यहाँ पर ये ऑर्डर हम यहाँ पर नहीं दे सकते। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे ऑर्डर अंडर स्कोर कॉल कर देते हैं तो ये उठा लेगा, क्योंकि जो ऑर्डर कीवर्ड होते हैं वो माइस्क्यूएल में प्री डिफाइंड होते हैं, इसलिए इसको यहाँ पर हम यूज जो माइस्क्यूएल के अंदर प्री डिफाइंड कीवर्ड होते हैं जैसे कि सेलेक्ट हो गया, ऑर्डर हो गया, इन सब कीवर्ड को हम यूज नहीं कर सकते, ग्रुप बाय ये सारे को हम यूज नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ प्रॉब्लम ये जनरेट करें। यहाँ से आगे आते हैं, राइट क्लिक करते हैं,
रन एज एनी सिंपली स्प्रिंग बूट ऐप पर हिट कर दी। तो ये सारे जो एरर भी इसी तरह जनरेट हो, वो सारी चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। एक्सेप्शन भी देखिए, एक्सेप्शन आ रहा है, ये इस रीजन से जनरेट हो रहा है, जिससे कि आपको होल फ्लो को समझ पाए। ओके, तो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुल रन हुआ और देखिए इसने वैल्यू को लिस्ट डाटा कर दिया, यहाँ पर ऑर्डर कॉलम नेम दे दिया, मैप की दे दिया, सेट डाटा देखिए हमने यहाँ पर नेम दिया था, सेट डेटा आ गया, और सेट टेबल जो हमने स्पेसिफाइड नेम किया था वो एडिटिव नेम वही नेम उठा रहा है। ओके, तो अगेन हम आते हैं टेबल पे और यहाँ से इसको रिफ्रेश करते हैं और देखिए हमारे जैसे हम रिफ्रेश के टेबल के अंदर गए, लिस्ट वाले पे क्लिक, मैप के अंदर देखिए मैप आ गया, यहाँ पर फॉरेन की और इसका वैल्यू आ गया। प्रोडक्ट के अंदर जाएंगे, हमारे प्रोडक्ट के अंदर एक ही वैल्यू लैपटॉप हमने नेम दिया था, और सेट के अंदर भी जाएंगे तो इस तरीके से डाटा को इंसर्ट कर लिए। तो इन होल वीडियो के अंदर मैंने ये बताया कि आपके पास अगर कोई लिस्ट टाइप का, आई मीन कलेक्शन और लिस्ट सेट में डाटा है, तो उसको इस तरीके से आप सेव करा सकते हो। उससे करस्पॉन्डिंग एक चाइल्ड टेबल भी क्रिएट होता है, और चाइल्ड टेबल और पेरेंट टेबल के बीच में एक फॉरेन की का रिलेशनशिप होता है। ओके, तो इस तरीके से आप इस टाइप की वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं डाटाबेस होता है। होप आपको ये होल कॉन्सेप्ट समझ आया होगा।